प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं आने वाले समय पर कैसा माहौल रहने वाला है उस पर। उसी कड़ी में मैंने 26 अगस्त को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अब आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा विरोध भी होगा और वो चौतरफा होगा, यानी हर तरफ से उन्हें ये विरोध सहना भी पड़ेगा और ये मई 2021 तक की स्थितियां रहेंगी और उसके बाद ये विरोध स्वतः ही समाप्त भी हो जाएगा। और उसी कड़ी में दर्शकों, अक्टूबर लगने से पहले ही अभी सितंबर एंड होने वाला है और आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में आपने किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर दिया होगा। दर्शकों, एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई आंदोलन इस देश में होते हैं, जब तक उसके पीछे कोई राजनीति ना हो, कभी भी वो आंदोलन परवान नहीं चढ़ते हैं। या वो शाहीन बाग का आंदोलन हो या फिर अब ये किसान आंदोलन हो, जब तक किसी भी बड़े व्यक्ति की राजनीतिक मंशा उसके पीछे नहीं होती है, तब तक कोई विरोध सस्टेन नहीं करता है। ऐसे में समझना यह है कि फिर किसान बिल का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। दर्शकों, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, वहां पर कृषि आय एक बहुत बड़ा जरिया है और वहां की जितनी भी कृषि आय है उस पर अगर ये कहा जाए कि राजनेताओं का नियंत्रण है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में गन्ना मिलें हैं, हरियाणा के अंदर गेहूं पैदा होता है, पंजाब के अंदर आप जानते हैं कि देश की सबसे उपजाऊ भूमि अगर कहीं है तो वो पंजाब ही है। तो वहां पर तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ऐसे में बहुत राजनीतिक दलों की कमाई का एक मुख्य जरिया ये किसान ही हैं, जो उनके हाथ की कठपुतली हैं और वो जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने उनको पनपने नहीं दिया। यही कारण है कि आप देखिए दर्शकों, जिस समय पर चीनी राशन से मिला करती थी उस समय पर हालात क्या थे। कोई व्यक्ति चाहकर भी शुगर मिल लगा नहीं सकता था, लेकिन बाद में आंदोलन हुए, जनता के आंदोलन हुए और बहुत लंबे संघर्ष के बाद जाकर के छोटे किसानों को भी शुगर मिल लगाने की इजाजत मिली और आज उसके बाद में आप स्थिति देख रहे हैं कि आपको राशन से चीनी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में एक चीज को समझना है दर्शकों कि इतने शॉर्ट समय में इतने बड़े आंदोलन की रूपरेखा बन जाना, क्या यह संभव है? जब तक कोई राजनीतिक एजेंडा इसके पीछे नहीं होगा, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी चीज का विरोध संभव ही नहीं है। अन्यथा आप देखिए ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो वास्तव में आंदोलन के काबिल हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी आंदोलन नहीं होता क्योंकि उसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता। ऐसे में ये किसान आंदोलन भी ग्रहों की परिस्थितियों की देन है, क्योंकि इस समय पर जो भी विधेयक लाया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, उसका विरोध होना निश्चित है, क्योंकि भारत के अंदर विरोध की राजनीति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि विरोध की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, ये हमारे भारतीय राजनीति के एक मुख्य आधार बिंदु हैं। और ऐसे में यदि यही खत्म हो जाएंगे तो फिर आने वाले समय में राजनीतिक दल राजनीति किस पर करेंगे? क्योंकि काम की राजनीति, विकास की राजनीति, ये हर किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे कोई मुद्दे मिल जाएं जिसमें केवल थोड़े समय के लिए हवा दी जाए और फिर उससे अपना वोट बैंक साध लिया जाए, ऐसी राजनीति को कौन नहीं करना चाहेगा। यही कारण है कि जैसे जैसे कोई चुनाव नजदीक आता है, कोई ना कोई ऐसे मुद्दे उछलते हैं जो आने वाले समय में उस चुनाव को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, मैं यहां पर ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल और केवल आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हर उस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण जरूर होता है, तभी वो आंदोलन इतने बड़े व्यापक लेवल पर
खड़ा होता है। ऐसे में किसान आंदोलन भी केवल और एक केवल राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि इससे बहुत सारे राजनेताओं के अपने हित जुड़े हुए हैं। किसान आत्महत्या करता है, लेकिन उस पर कभी राजनीति नहीं होती है तो थोड़े समय के लिए होती है, मुद्दा गरमाया जाता है और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां कभी किसान ने आत्महत्या ना की हो, लेकिन उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके विकास के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। 1 रुपए किलो टमाटर बिकता है, लेकिन कभी कोई आंदोलन नहीं होता। 5 रुपए किलो लहसुन बिकता है, लेकिन कभी कोई आंदोलन नहीं होता। लेकिन 100 रुपए किलो प्याज बिकता है तो राजनीतिक मुद्दा जरूर बनता है, क्योंकि अगर 1 रुपए टमाटर बिक रहा है या 10 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है तो इससे किसानों को नुकसान है, और किसानों के नुकसान पर आंदोलन हो, उससे फायदा किसे होगा। लेकिन यदि प्याज 100 रुपए किलो बिकेगा तो यहां पर एक आम जनता इससे प्रभावित होती है, और फिर यहां पर अगर आम जनता प्रभावित हो रही है और अगर उस बात को चिंगारी दे दी जाए तो वर्तमान सरकार के लिए एक संकट खड़ा किया जा सकता है, इसलिए वो आंदोलन का मुद्दा बनता है। कितनी विचित्र बात है कि जब 1 रुपए किलो टमाटर बिकता है तो कोई मुद्दा नहीं बनता, लेकिन यदि वही टमाटर 80 रुपए किलो हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसे में आप बड़ा धैर्य से समझिए कि फिर किसानों के हित की बात कौन करना चाहता है। केवल और केवल राजनीतिक तौर पर अपने हितों को साधने के लिए ही ये आंदोलन होते हैं। और आने वाले समय में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, जो मैंने लगभग अगस्त 2018 के अंदर बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि शनि जब फरवरी 2020 के अंदर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद वो न्याय करेंगे। न्याय करने का भी तरीका उनका अपना होगा और दंड देने का तरीका भी उनका अपना होगा। ऐसे में इस समय पर जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी उन पुराने मुद्दों को, उन तरीकों को लेकर के चल रहे हैं, अभी भी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको शनि का प्रकोप सहन करना पड़ेगा। ये बात निश्चित है। मैं आज फिर दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं। आने वाले समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति, दल, सामाजिक संगठन, संत, मठ, मठाधीश ऐसे नहीं रहेंगे जो जनता को बेवकूफ बनाकर आगे अपना काम चला सके। ये शनि का प्रकोप हर व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी समाज का मुखिया हो, चाहे समाज का सबसे धनी व्यक्ति हो या एक आम इंसान हो। आने वाले समय के अंदर यदि अब भी लोग उसी परंपरा के अनुसार चलेंगे कि लोगों को मूर्ख बनाओ और अपना उल्लू सीधा करो, तो फिर समझ जाइए आने वाले अगले 6 माह के अंदर को अपना अस्तित्व भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शनि अब यही करने वाले हैं। हो सकता है मेरे इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों को हंसी आ रही हो कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं, लेकिन मई 2021 में जब आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तब आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब मैंने अगस्त 2018 में वीडियो बनाया था, मैंने तब भी कहा था, समझ जाइए, संभल जाइए, आने वाला समय बहुत विकट है। फरवरी 2020 के बाद किसी को भी सुधरने का मौका फिर शनि नहीं देंगे। शनि केवल न्याय करेंगे। और दर्शकों, फरवरी 2020 के बाद से ही आप देखिए पूरी दुनिया के हालात क्या बने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी एक तबका ऐसा है जिसे कोरोना की वजह से परेशान ना होना पड़ा हो। बड़े बड़े दिग्गज अपना अस्तित्व खो चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। बड़ी बड़ी होटल के मालिक फुटपाथ पर ठेला लगाने को मजबूर हो गए हैं, फल सब्जी बेचने को मजबूर हो गए हैं। ये शनि का न्याय है। शनि कभी भी किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो उसके अपने पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि शनि ने तो सूर्य को भी दंडित किया था। ऐसे में यहां पर एक चीज को समझना है कि आने वाला समय जो जिस तरह का बन रहा है उसमें बहुत बड़े बड़े विरोध होंगे, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आप देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र एक ही है, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना। जो रास्ता आपको सही लगता है उस सही रास्ते पर डट करके खड़े रहना,
और वो रास्ता परमार्थ का होना चाहिए, समाज की भलाई का होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। फिर ये समय जो मई 21 तक का है बहुत ही आराम से निकल जाएगा, आपको कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन विरोध से अपने विचार नहीं बदलने हैं, अपने रास्ते नहीं बदलने हैं, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपने विचारों पर कायम रहना है और आने वाले समय के अंदर धर्म के पक्ष में खड़े रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन के पक्ष में रहना है या उसके विपक्ष में रहना है। मैंने केवल एक मुद्दा आपको बताया है कि किस तरीके से राजनीति होती है और उस राजनीतिक परिदृश्य को समझकर हमें उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना वक्तव्य किस तरह से प्रकट करना चाहिए। ये समय की मांग है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने से कभी भी फायदा नहीं होता है। हमेशा अपने विवेक पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बाहरी जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वास्तव में ऐसी ही हो परिस्थितियां, ऐसा नहीं है। ऐसे में अपने विवेक का इस्तेमाल करके यदि हम अपने निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए हम सत्य की तरफ होते हैं, न्याय की तरफ होते हैं और अंततः जीत सत्य की होती है और न्याय की होती है। क्योंकि सत्य बिना संघर्ष के आज तक कभी स्थापित हुआ ही नहीं है, तो अब कैसे हो सकता है। झूठ को स्थापित करने के लिए आपको संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य को स्थापित करने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और अभी वर्तमान में ब्रह्मांड की स्थिति भी यही कह रही है, क्योंकि युग परिवर्तन होने जा रहा है और ऐसे में सत्य की स्थापना के लिए एक संघर्ष का होना तो अवश्यंभावी है और वही हो रहा है। यह महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में धर्म की ही विजय होगी, चाहे फिर वो किसी भी पक्ष के साथ क्यों ना खड़ा हो। जिस पक्ष के साथ भी धर्म है उस पक्ष की विजय जरूर होगी। यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। आने वाले समय में जब राजनीतिक माहौल बहुत खराब होगा, ऐसे में आप सब लोग बहुत विचलित होंगे और उस समय पर आप निराश, परेशान, हताश ना हो। सिर्फ और सिर्फ सत्य पर भरोसा करें, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें, उसकी आवाज को सुने। आपको कभी भी अपने जीवन में अंधेरा महसूस नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आने वाले समय के अंदर जो माहौल बनने जा रहा है उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं ये बताने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।